गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, डेमोक्रेसी कब से शुरू हुई, किस देश से शुरू हुई, उसके बारे में डिस्कस किया। दो रेवोल्यूशन भी हुए, उसके बाद डेमोक्रेसी हमें प्राप्त हुई। एक तो इंग्लैंड का रेवोल्यूशन और एक अमेरिका का रेवोल्यूशन। दोनों में हमने मतलब डेमोक्रेसी के आने की शुरुआत की झलक दिखाई है। झलक कैसे? इंग्लैंड में जब राजा का शासन था, उस राजा के शासन को समाप्त करके, लुई सेकंड जो राजा था उसका शासन को समाप्त करके और एक नई तरह की डेमोक्रेसी की शुरुआत उन्होंने की अपने राज्य में। दूसरी तरफ अमेरिका जो ब्रिटेन के अधीन था, 1789 में उन्होंने जब ब्रिटेन से आज़ाद होकर अपना संविधान बनाया, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे पहले लिखित संविधान बनाने का श्रेय अमेरिका को जाता है। तो ये सब चीजें जो है डेमोक्रेसी के आने की एक झलक सी दिखाई देने लगी इनमें। धीरे धीरे सभी जो देश स्वतंत्र होने लगे और स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने डेमोक्रेसी को ही चुना शासन में आने के लिए। अब हम आज फ्रांस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी का वास्तविक मतलब होता है इक्वलिटी। डेमोक्रेसी मीन्स इक्वलिटी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है समानता, सभी को समान। ये जो फीचर्स है, ये जो आइडिया है, वो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला। इस रेवोल्यूशन से हमें पता चला कि डेमोक्रेसी का मतलब इक्वलिटी होता है। जुलाई 1789 को जब इंग्लैंड का रेवोल्यूशन खत्म हुआ, फ्रांस का रेवोल्यूशन शुरू हो गया। 1789 में फ्रांस के रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और फ्रांस रेवोल्यूशन में जो लोग राजा के विरोध में खड़े हुए, जो क्रूर राजा था उसके विरोध में खड़े हुए और अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता देने का उन्होंने निश्चय किया कि हमें स्वतंत्रता मिलेगी, अपने विचारों को स्वतंत्र राय देने की आजादी मिलेगी और देश का विरोध करने की स्वतंत्रता मिलेगी। और उन्होंने फिर विरोधियों ने राजा के परिवार के सदस्यों को मारना भी शुरू कर दिया और स्लोगन था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसका जो मेन स्लोगन था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो मेन स्लोगन था, इसी से धीरे धीरे संग्राम की शुरुआत हुई। अगर 1789 को डिक्लेरेशन हो गया, मानव को अधिकार मिलने की और नेशनल असेंबली बनाने की इजाजत दे दी गई और लोगों को लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये सब प्राप्त हुई और बस अगस्त 1789 सामान्य विरोध करने के बाद एक नेशनल असेंबली बनी और सितंबर में 1792 में उनका संविधान बनाया गया और फ्रांस रेवोल्यूशन को जो बेस है और फ्रांस रेवोल्यूशन से डेमोक्रेसी
मानी जाती है। ये तीनों जो क्रांतियां हुई, ये क्रांतियां बड़ी वजह थी डेमोक्रेसी को विश्व के संदर्भ में लाने के लिए। फिर धीरे धीरे 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में डेमोक्रेसी धीरे धीरे एक नया रूप लेती थी, आगे बढ़ती थी। तो ये जो तीन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन और इंग्लैंड जो का रेवोल्यूशन हुआ था, इनके बाद धीरे 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं सदी में डेमोक्रेसी का एक नया स्वरूप, कुछ सुधार होकर आते गए। अब हम देखते हैं फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, इन दोनों का संबंध है। जो कि हम रेवोल्यूशन देख रहे हैं, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, चाहे भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो, स्वतंत्र होने के बाद जो देश है वो डेमोक्रेसी को ही अपनाने लगे। तो ये निश्चित संबंध है कि जब फ्रीडम स्ट्रगल होगा वहाँ डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि जनता विरोध कर रही है, और जनता विरोध कर रही है इसलिए जनता का शासन ही वहाँ होना चाहिए, अन्य कोई शासन वहाँ लागू हो ही नहीं सकता। तो जहाँ फ्रीडम है वहाँ डेमोक्रेसी, जहाँ फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है वहाँ डेमोक्रेसी भी होगी। तो डेमोक्रेसी और फ्रीडम का एक बहुत ही जुड़ा हुआ संबंध है। एशिया अफ्रीका जो कंट्री थे वो यूरोपियन पावर में थी, और ये जब देश आजाद हुए यूरोपियन पावर से, यूरोपियन पावर इंग्लैंड, फ्रांस जो थे, ब्रिटेन और फ्रेंच जो थे, वो सभी देशों पर उनका शासन स्थापित था। और शासन स्थापित होने के कारण जब भी वो देश उनका विरोध करके स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने डेमोक्रेसी को शासन के रूप में चुना, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों में डेमोक्रेसी चल रही थी। फ्रांस और इंग्लैंड दोनों देशों में डेमोक्रेसी का शासन था, मतलब लोग प्रजातंत्र था। तो इसका इफेक्ट दूसरे देशों पर भी पड़ा। ब्रिटेन जब शासन करती थी वहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी को लागू किया, फ्रांस जहाँ शासन करती थी वहाँ पर उन्होंने डेमोक्रेसी को शासन किया। इस तरीके से जो भी स्वतंत्र देश हुए वहाँ पर डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। अब भारत के संदर्भ में देखें तो 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो वहाँ डेमोक्रेसी, ब्रिटेन का शासन था इसलिए वहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। पर इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, वो अलग अलग शासन के अंडर में रहे, राष्ट्रपति शासन रही, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ, मिलिट्री शासन है। पाकिस्तान, अन्य देशों में भी ऐसे शासन चला, पर भारत में डेमोक्रेसी तो अपने ही है। अब अलग अलग फॉर्म है डेमोक्रेसी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप और भी कई शासन थे जो अलग अलग देशों में जारी रहने लगे। पर भारत में जहाँ पर इंग्लैंड का शासन था, ज्यादातर देशों में वहाँ डेमोक्रेसी को अपना मतलब हथियार चुना जब भारत आजाद हुआ। अब कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांत है जो अपनाए गए। उन सिद्धांत, डेमोक्रेसी के जो मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल, सेटिंग
ये जो मुख्य चीजें है वो ध्यान रखने योग्य है कि डेमोक्रेसी के जो मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया तो पहला सिद्धांत है बिल्कुल और सुप्रीम पावर। जनता ही सर्वोच्च शक्तिशाली मानी जाती है डेमोक्रेसी में, उसी में पूरा पावर नहीं है। दूसरा, अब जनता में पावर है तो वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनको हटाने का अधिकार भी जनता को ही दिया गया है। वो चाहे तो इलेक्ट भी कर सकती है और वो चाहे तो हटा भी सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता को सबसे पावर ज्यादा दी गई है। तीसरा जो सिस्टम वोटिंग सिस्टम यूनिवर्सल एडेड फ्रांसिस जो सिस्टम लागू है, वो सभी जो देश के नागरिक जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको वोट देने का अधिकार इसी डेमोक्रेसी में प्राप्त होता है। डेमोक्रेसी यानी जनता का शासन, जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन डेमोक्रेसी कहलाता है। ये इब्राहिम लिंकन की जो परिभाषा है उससे हमें पता चलता है। तो ये जो सिद्धांत है कि उसी को परिप्रेक्ष्य को सिद्ध करते हैं कि जनता पावर अपने प्रतिनिधि को चुनती है, हटाने का अधिकार वोटिंग सिस्टम के द्वारा जनता चुनेगी और वो सरकार बनाएगी। इक्वलिटी मतलब डेमोक्रेसी का जो बेस है वो इक्वलिटी से शुरू होता है। फ्रांस रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इस सिद्धांत को लागू किया गया तो सभी जो सिटीजन हैं वो संविधान की नजरों में सभी समान है कि एक ही नजरों से देखे जाएंगे, चाहे गरीब वर्ग हो चाहे अमीर वर्ग हो, चाहे किसी भी जाति समुदाय से संबंधित हो, वो सरकार की नजरों में समान है, क्योंकि जनता भी उनको चुनती है, सभी शामिल होकर चुनती है। गवर्नमेंट है वो कानून के हिसाब से चलेगी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान में लिखा हुआ होगा उस लिखे हुए संविधान के अनुरूप ही चलेगी, उसके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें संशोधन भी आसानी से किया जा सकता है। अगर मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में कुछ चीज लागू नहीं हो रही है तो उसको हटाया भी जा सकता है अमेंडमेंट के थ्रू, और कुछ चीजें शामिल भी की जा सकती है, वो भी अमेंडमेंट के थ्रू की जा सकती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है लोगों को सोचने तरह की स्वतंत्रता दी गई है। तो वास्तव रूप में हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो जनता के लिए जनता द्वारा ही किया गया शासन डेमोक्रेसी कहलाता है, जिसमें ये कुछ विशेषताएं हमें याद होती हैं। अब डेमोक्रेसी के संदर्भ में हमने डिस्कस किया तो और कौन से जो शासन है डेमोक्रेसी के अलावा जो सरकार बनती है और कौन से जो सिस्टम है वो लागू हो रहे हैं अलग अलग देशों में, उनके बारे में डिस्कस हम कल के वीडियो में करेंगे। कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोनार्ची सिस्टम और फीचर डेमोक्रेसी के, डिसीजन मेकिंग में जनता का कैसे सहयोग होता है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना वीडियो जानना है और इन चीज़ों को रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो वापस से रिवाइज करना फ्रांस रेवोल्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, क्या कौन से सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत आगे चल के जो फीचर्स बनेंगे, तो इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। और मैंने जो नोट बनाए हैं वो वापस शुरुआत से जो नोट बने उनकी वीडियो में आपको अभी पहुंचा दे रहा हूँ इस वीडियो के टाइमिंग के साथ। थैंक यू। जैसे आपको दिखाई दे रहा है लेसन की शुरुआत यहाँ से हुई है। डेमोक्रेसी वर्ड जो कहाँ से लेके है उसके बारे में डिस्कस, ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी इसके बारे में भी मैंने लिखा है, जो चीज़ें कुछ खास मुझे दिखी। उसके अलावा डेमोक्रेसी की शुरुआत रोमन एम्पायर से हुई, रोमन के बाद आगे चल के 600 BC में भारत में भी इसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में डिस्कस जो है वो मैंने दिया है इधर। और फिर रेवोल्यूशन इंग्लैंड का कौन से जो मुख्य बातें थी रेवोल्यूशन में वो मैंने इस पार्ट में दी है। उसके अलावा अमेरिकन रेवोल्यूशन उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जो मुझे खास लगा वो सब चीज़ें इसमें मैंने बताई है। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन
फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी जो आज हमने पढ़े, प्रिंसिपल्स जो अभी मैंने आपको बताया, उन सब के बारे में मैंने शॉर्ट लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दिया। एक बार मैं और अगर साफ नहीं आ रहा है तो मैं वापस बताना चाहता हूँ। ये डेमोक्रेसी के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड इट्स की फीचर्स और ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, फ्लरिशमेंट, रोमन एम्पायर से शुरुआत हुई 600 BC से आगे की शुरुआत भारत में, फिर अलग अलग रेवोल्यूशन जो हुए इस संदर्भ में उसके बारे में डिस्कस, फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड इसके बारे में डिस्कस, फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो सिद्धांत जो अभी मैंने बताया, इन सिद्धांतों का खास ध्यान रखना है क्योंकि ये सिद्धांत ही मुख्य जो डेमोक्रेसी के आगे के पार्ट पढ़ेंगे उसमें जो मुख्य हिस्सा यही है। ओके, नाउ थैंक यू।